अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बंदे तू क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा सतगुरु सबसे बड़ा है। कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान जो है आया है, कुछ ना कुछ सौदा कर रहा है, कुछ ना कुछ जो है काम करके बदले में कुछ ना कुछ प्राप्त करता है। इस दुनिया में इंसान जो आया है कुछ ना कुछ कार्य जो है वो कर रहा है। लेकिन इस दुनिया में असली कार्य क्या है? असली कार्य है वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर नाम भक्ति की कमाई का, नाम भक्ति को प्राप्त करके एक सच्चा सौदा करना। लेकिन क्या यह मनुष्य इस दुनिया में आकर नाम भक्ति की कमाई करके क्या वो सच्चा सौदा प्राप्त कर रहा है? ध्यान से अनुभव किया जाए, ध्यान से देखा जाए तो नहीं। मनुष्य जो है वो संसार की चीज़ों को एकत्रित करने में इतना उलझ चुका है कि उसे ज़िंदगी की सच्चाई पता ही नहीं चल रही है, जिस कारण वह दुखी है, अशांत है, परेशान है। लेकिन हम जैसे और आप जैसे भाग्यशाली जो हैं, हमें वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिली है। हमें ये ज्ञान हो चुका है कि असली में असली चीज़ क्या है और नकली चीज़ क्या है, सच्चा सौदा किस चीज़ का करना है और हम संसारी लोग किस तरीके से जो सच्चा सौदा नहीं कर रहे हैं, वह झूठा सौदा कर रहे हैं। इसी प्रकार एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने गुरु से कहा, हे गुरु देव, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे धन दीजिए। तो क्योंकि गुरुदेव ने कहा, धन तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम मांगो हमसे। तो उसने कहा, हे गुरुदेव, मुझे बस इतना दे दीजिए कि मेरे घर के ऊपर छत आ जाए और मुझे धन मिल जाए और मेरा जीवन अच्छे तरीके से निर्वाह होके सही तरीके से बीत जाए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया। गुरुदेव ने उसे 4 मोमबत्तियां दी और चारों मोमबत्तियां देने के बाद गुरुदेव ने उसे कहा, ये लो, एक मोमबत्ती लो, एक मोमबत्ती लेकर जो है तुम उत्तर दिशा में जाना और मोमबत्ती को जलाना। जब मोमबत्ती बुझ जाए तब वहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट कर देना और एक मोमबत्ती लेकर पश्चिम दिशा में जाना, फिर जलाना। जब मोमबत्ती बुझ जाए तो वहाँ खुदाई कर देना, तो तुम्हें जो है धन की प्राप्ति हो जाएगी। एक और मोमबत्ती लेकर पूर्व दिशा में जाना, वहाँ खुदाई करके, जैसी मोमबत्ती बुझे खुदाई करके धन प्राप्त कर लेना। लेकिन दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी मत जाना। दक्षिण दिशा में जाने का बहुत ही खतरा है और वहाँ मत जाना। उसने गुरुदेव की आज्ञा को माना और बहुत ही प्रसन्न हो गया। वह घर गया। जब अगले दिन वह उत्तर दिशा की तरफ गया, वहाँ पे मोमबत्ती लेकर गया। मोमबत्ती लेकर जहाँ मोमबत्ती बुझी वहाँ उसने खोदना स्टार्ट किया तो उसे एक पहले सोने का मटका मिला जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सोना था। उसके बाद क्या हुआ, उसने सोना देखकर बहुत ही हैरान हो गया। वह बहुत ही खुश हुआ और गुरुदेव का धन्यवाद करने लगा। अब उससे क्या कहते हैं, उसकी सारी मुसीबतें जो थी, सारी जो संसारिक समस्याएं थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर उसका मन तो प्रसन्न हुआ, लेकिन सब कुछ मिल भी गया, लेकिन मन की भूख नहीं मिटी। मन की भूख और बढ़ने लग गई। फिर थोड़े समय उसने वो जो सामान मिला था उससे जीवन निर्वाह किया। फिर उसने थोड़े दिनों बाद फिर मोमबत्ती लेकर पश्चिम दिशा की तरफ गया। वहाँ पर मोमबत्ती जैसी बुझी तो उसने जैसी मटका खोदा, जब उसने वो गड्ढा खोदा तो उसे मटका मिला। मटके के अंदर हीरे थे। वह ये देखकर बहुत ही खुश हुआ और मन के अंदर लालच आया। फिर वह पूर्व दिशा की तरफ गया मोमबत्ती लेकर। जैसे ही मोमबत्ती बुझी, मोमबत्ती बुझने के बाद वहाँ पे उसने खोदना शुरू किया। वहाँ पे उसे पैसों से भरा गमला मिला, जिसे वह देखकर वो और प्रसन्न हुआ। अब क्योंकि मन में लालच आ गया था, फिर उसे याद आया, गुरुदेव ने तो मुझे एक मोमबत्ती और दी थी, तीनों जगहों पर मुझे इतना अच्छा खजाना मिला और गुरुदेव ने तो मुझे मना किया था दक्षिण दिशा में ना जाने को। लेकिन मैं तब भी उसके मन में लालच आया, मन ख्याल बोला और वो दक्षिण दिशा की तरफ मोमबत्ती जला के चला गया।
दक्षिण दिशा की तरफ मंदिर, जब वो मोमबत्ती जलाई, जैसे वो मोमबत्ती बुझी तो उसने गहरी खुदाई करी। खुदाई करने के बाद नीचे खुदाई करके एक सुरंग दिखी उसे, सुरंग के नीचे गया। जैसे ही नीचे गया तो उसके अंदर एक दरवाज़ा था, तो उसने वह दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के वह अंदर गया। फिर एक और दरवाज़ा था, उस दरवाजे को खोल के वह फिर से अंदर गया तो वहाँ देखा एक आदमी बैठा हुआ था जो वहाँ एक चक्की पीस रहा था। चक्की पीसते पीसते उस आदमी ने जैसे इस आदमी को देखा तो उसने जल्दीबाजी में चक्की जो थी इस आदमी को पकड़ा दी, और ना चाहते हुए भी ये आदमी जो है चक्की पीसता रहा। अब चक्की ऐसी थी कि जो आदमी उस चक्की को पीसता रहेगा वो तब तक ही पीसता रहेगा जब तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाएगा। अब जो पहले वाला व्यक्ति था वो चक्की पीसता रहा। जैसे उसने इस व्यक्ति को देखा, इसके हाथ में चक्की थमा दी, ना चाहते हुए भी ये आदमी चक्की पीसता ही रहा, जो गुरुदेव का भक्त था। और फिर वो आदमी वहां से पहले वाला चल जा रहा था। तो इस आदमी जो गुरु का शिष्य था, इसने पूछा, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं अब यहाँ जा रहा हूँ, ये चक्के तुम पीसो। उसने कहा, ये तो तुम्हारा काम है। उसने कहा, नहीं, तुम भी लालची बन गए, तुम भी लालच के कारण आकर यहाँ पर फंस गए हो। मैंने भी अपनी गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं किया था। उन्होंने मुझे लाख मना किया था दक्षिण दिशा में मत जाना, लेकिन मैंने लालच के कारण आकर मैं बहुत सालों से यहाँ पे फंसा हुआ था, और आज तुम भी मेरी जगह पे लालच के कारण आके यहाँ पर फंस गए हो। अब इंतज़ार करो, जब कोई दूसरा लालची व्यक्ति मेरी तरह तुम्हारी तरह यहाँ पर आएगा, जब वह तुम उसे चक्की पकड़ाओगे तब वह चक्की पीसता रहेगा और तुम यहाँ से निकल जाओगे। तो वह जो गुरु का शिष्य था वह सोचकर बहुत ही परेशान हुआ। मन ही मन अपने आप को बोलने लगा कि मैंने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो आज मुझे क्या भुगतना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार हमें यही चीज़ समझनी है कि वक्त के संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। वह हमारे वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल सब चीज़ों का जानते हैं। उन्हें पता है हमें किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। बस वक्त आता है सही समय के इंतज़ार का। जब सही समय आता है तो हमें खुद ब खुद वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बस शर्त है क्या, एक सब्र रखने की। तभी तो कहते हैं, बंदे तू क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा सतगुरु सबसे बड़ा है। तू क्यों फिक्र कर रहा है? क्यों इतनी विचारों को, नाना प्रकार के विचारों को मन के अंदर स्थान दे दिया है, जो तेरी बचपन की, जो अब तक की तेरी आत्मिक शांति को इन मन के ख्यालों और विचारों ने भंग कर दिया है। संत महापुरुषों की चरण शरण में आकर जब तू नाम भक्ति की कमाई करेगा, तब तेरे अंदर ही शांति और जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन शर्त क्या है कि तुझे संतों महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलना पड़ेगा। जो सतगुरु हमें दे रहे हैं, हमें जिस समय जो मिल रहा है हमारे लिए बहुत ही ठीक है। जितनी चीज़ की हमें ज़रूरत है उतना हमें मिल रहा है। बस हमें शर्त क्या है, सतगुरु मना नहीं करते। वो कहते हैं कि संसार में, इस दुनिया में आए हो तो सच्चा सौदा करके जाओ, दुनिया के काम भी करो और नाम भक्ति की कमाई करो, जिससे तुम्हारा ये लोग भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, संसार के सारे काम करने हैं। कर्म करना तो हमें ही पड़ेगा, लेकिन फल उसके बारे में नहीं सोचना। अपनी मेहनत पूरी करनी है और नाम भक्ति की कमाई करके सच्चा सौदा करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।